हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसेस का यूज करना सीखेंगे। बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 बाय डिफॉल्ट रिलेटिव रेफरेंसेस का यूज करती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने सी वाले कॉलम में कुछ सेल्स जो है वो सेल्स वैल्यू एंटर की हैं। अब हम इन सेल्स के लिए कमीशन जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि जो कमीशन है, यहाँ पर जो टेक्स्ट है इस कॉलम में फिट नहीं आ रहा है, तो हम इसे कॉलम में फिट करने के लिए सबसे पहले लेबल पर जाएंगे। लेबल पर जाने के बाद आप यहाँ पर इसे सिलेक्ट करेंगे, इसके लेबल पर जाएंगे। जैसे ये पॉइंटर आएगा आप यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो आपकी जो कमीशन की वैल्यू है वो यहाँ पर फिट हो जाएगी। अगर आप इसे अब हम यहाँ पर कमीशन को कैलकुलेट करेंगे। कमीशन कैलकुलेट करने के लिए आप वैल्यू जो है वो मैनुअली भी दे सकते हैं और यहाँ से इस वैल्यू का भी यूज कर सकते हैं। अभी हम जो है मैनुअली वैल्यू लेकर कमीशन कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें इस E5 वाले सेल में जो है वो फॉर्मूला देना होगा। फॉर्मूला देने के लिए सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन पुट करेंगे। साइन पुट करने के बाद हम इस C5 वाली वैल्यू को जो यूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से C5 वाले सेल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि जो C5 का नेम है वो यहाँ पर E5 वाले सेल में एंटर हो गया है। अब हम यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर मैनुअली वैल्यू पुट करेंगे 25% कमीशन की, क्योंकि हम C5 का 25% कैलकुलेट करना चाहते हैं कमीशन। अब हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे हम देखेंगे कि इसने 25% का 25,000 का 25% कैलकुलेट करके यहाँ में डिस्प्ले किया है। अगर हम चाहते हैं कि हम ये वैल्यू यानी कि जो फॉर्मूला है बाकी के सेल्स में भी कॉपी करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इस जो वैल्यू है इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल C कर सकते हैं कीबोर्ड से प्रेस, या फिर हम होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में से यहाँ कॉपी बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे ये वैल्यू जो है वो हमारी कॉपी हो जाएगी। अब हम बाकी के सेल्स को जिसमें भी ये वैल्यू या फॉर्मूला पेस्ट करना चाहते हैं हम उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम क्लिपबोर्ड ग्रुप से जो है पेस्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि इसने जो है बाकी वैल्यूज के लिए भी 25% कैलकुलेट करके यहाँ में पुट कर दिया है, डिस्प्ले किया है। अब आप कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करेंगे। इस तरह से हम जो है रिलेटिव रेफरेंसेस का यूज करके जो है वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो रिलेटिव रेफरेंसेस का यूज करते हैं। अब हम जो है इन वैल्यूज को एक बार यहाँ से डिलीट कर देते हैं, या फिर हम देखते हैं कि अगर हम किसी भी सेल का फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो हम उस सेल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर F2 प्रेस कर देंगे। F2 प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर इसने इस सेल में C6 का यूज किया, यानी कि C6 का 25% कैलकुलेट किया है। अब हम यहाँ पे एस्केप की प्रेस करेंगे। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं और यहाँ पे फिर F2 प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस सेल में इसने C7 का यूज किया है। इस तरह से हम किसी भी सेल का अगर फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो हम सिंपली कीबोर्ड से जो है F2 प्रेस करके फॉर्मूला देख सकते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इसने C8 का यूज किया है। इस तरह से जो है हम फॉर्मूला देख सकते हैं, या फिर सिंपली हम किसी भी सेल पर क्लिक करेंगे और फॉर्मूला बार में देखेंगे तो वहां पर हमें इसका फॉर्मूला शो होगा कि यहाँ पर इसने C6 का या यहाँ पर इसने C7 का जो है वो फॉर्मूला 25% कैलकुलेट किया है। तो हम किसी भी सेल पर क्लिक करके और फॉर्मूला बार में उसका फॉर्मूला जो है वो देख सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर सेल पर क्लिक करेंगे और वहां पर उस सेल में जो है वो F2 प्रेस कर देंगे तो वहां पर हमें जो है वो फॉर्मूला शो हो जाएगा। अगर आप फॉर्मूला से बाहर आना चाहते हैं तो सिंपली हम कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से हम वैल्यूज जो है वो रिलेटिव रेफरेंस के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम मैनुअली वैल्यू ना देकर जो ये वैल्यू है यानी कि जो E2 में हमारी वैल्यू पड़ी है इस वैल्यू के थ्रू अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कमीशन को तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन वैल्यूज को डिलीट कर देते हैं सेलेक्ट करके। अब हम यहाँ पर जो है इस वैल्यू का यूज करेंगे, यानी कि E2 वाले कॉलम का सेल का यूज करेंगे। तो हम फिर से यहाँ कमीशन में फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला पुट करने के लिए हम इक्वल का साइन लगाएंगे। यहाँ हम C2 वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये C5 वाली नेम जो है वो हमारे E5 वाले सेल में सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट करेंगे। अब हम यहाँ वैल्यू मैनुअली ना देकर इस E2 वाली वैल्यू को यूज करेंगे। यहाँ पर हम इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि इसने यहाँ पर E2 का नेम जो है वो यहाँ पर पुट कर दिया है।
E5 वाले सेल में। तो अब हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करते ही आप देखेंगे कि इसने फिर से 25,000 का 25% कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर दिया है। अब हम यहाँ पर इस वैल्यू को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस कर सकते हैं। फिर आप इस वैल्यू को यानी कि इस फॉर्मूला को नीचे की तरफ भी कॉपी करेंगे, तो उसके लिए पेस्ट करेंगे। तो हम इसलिए बाकी के सेल्स को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल भी प्रेस करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हमें जो है वो एरर शो कर रहा है। हम इसे एस्केप की प्रेस करते हैं। ये एरर जो है हमें इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो बाय डिफॉल्ट रिलेटिव रेफरेंसेस का यूज करती है। तो ये एरर जो है वो रिलेटिव रेफरेंस की वजह से आ रहे हैं। जैसे ही हम किसी वैल्यू को या फॉर्मूला को कॉपी करते हैं नीचे की तरफ, तो वो जो एक्सेल है वो बाय डिफॉल्ट क्या यूज कर रही है, रिलेटिव रेफरेंसेस। तो आप देखेंगे इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर इसने वैल्यू को कॉपी नहीं किया है, यहाँ पर इसने किसको कॉपी करा है, फॉर्मूला को। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला बार में देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि फॉर्मूला बार में इसने क्या यूज करा है, C6 इंटू E3। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि E3 में इस समय कोई वैल्यू नहीं है, तो इसने यहाँ पर C6 वाली वैल्यू के साथ किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, E3 वाली वैल्यू को। और E3 में जो है इस टाइम कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इसने 0 पुट कर दिया है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसमें फॉर्मूला बार देखेंगे इसने C7 वाली वैल्यू को E4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। E4 में जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कमीशन लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर इसने इस टाइप की एरर दी है कि यहाँ पे कोई वैल्यू जो है वो पुट है। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर जो है एब्सोल्यूट रेफरेंसेस का यूज करना सीखेंगे। अभी तक हमने रिलेटिव रेफरेंसेस का यूज किया, अब हम यहाँ पर एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज करना सीखेंगे। एब्सोल्यूट रेफरेंसेस का यूज करने के लिए सबसे पहले हम इस वैल्यू पर जाएंगे और यहाँ पर F2 प्रेस कर देंगे। F2 प्रेस करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका फॉर्मूला आ जाएगा। अब आप जो पॉइंटर है उसे E और 2 के बीच में रखेंगे। E और 2 के बीच में रखने के बाद आप यहाँ से जो है अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे। जैसे ही हम F4 प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि फॉर्मूला बार में एक चेंज आया है। वो ये है कि इसने E से पहले और 2 से पहले जो है वो डॉलर साइन पुट कर दिया है। डॉलर साइन का मतलब ये होता है अगर हम किसी वैल्यू को फ्रीज करना चाहते हैं तो हम वहां पे डॉलर साइन का यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो E2 की वैल्यू है वो फ्रीज हो गई है, यानी कि हम यहाँ पर जब भी कॉपी करेंगे तो E2 जो है वो E2 ही रहेगा, चाहे हम कितने भी सेल्स में इसे कॉपी कर लें इस फॉर्मूला को। और जो बाकी C5 है ये वैल्यू जो है वो चेंज होगी, यानी कि C5, C6, C7 ये तो चेंज होगा, मगर E2 जो है वो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके आगे जो है वो डॉलर साइन पुट हो गया है। तो हम जिस भी कॉलम या रो को पुट फ्रीज करना चाहते हैं तो हम वहां पर जो है डॉलर साइन यूज कर सकते हैं। अगर हम कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं तो हम कॉलम के आगे डॉलर साइन लगाएंगे। अगर हम रो को फ्रीज करना चाहते हैं तो हम रो के आगे डॉलर साइन लगा देंगे। अब हम यहाँ पर दोनों को फ्रीज करना चाहते हैं, कॉलम को भी रो को भी, क्योंकि जो हमारी 25% वैल्यू है वो E2 वाले कॉलम में पड़ी हुई है। तो हम यहाँ से जो है अब यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पर इसने 25,000 का 25% कैलकुलेट करके हमें पुट किया है। अब हम फिर से इस वैल्यू को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसे यहाँ पर बाकी सभी वैल्यूज में सेलेक्ट करेंगे और फिर पेस्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे अब इसने बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू को कैलकुलेट करके पुट कर दिया है। तो इस तरह से हम एब्सोल्यूट वैल्यूज का यानी कि एब्सोल्यूट रेफरेंसेस को भी यूज कर सकते हैं। और एब्सोल्यूट रेफरेंसेस में हम डॉलर साइन पुट करते हैं किसी भी रो और कॉलम को फ्रीज करने के लिए। अब हमने देखा कि कैसे हम एक एक्चुअल वैल्यू को भी यहाँ पर एब्सोल्यूट रेफरेंस के थ्रू पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर जो सेल्स हमने यहाँ पर वर्टिकली पुट की थी, अब हम यहाँ पर जो है हमने सेल्स को हॉरिजेंटल पुट किया है। अब हम यहाँ पर इसका कमीशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम फिर से अपने इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर, इसके लिए हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर F2 है, इसे सिलेक्ट किया इस F15 वाले कॉलम को, तो इसने यहाँ पर इसका नेम यहाँ पर शो किया है। फिर हम मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएंगे और यहाँ पर जो है मैनुअली वैल्यू पुट करेंगे 25%। एंटर करेंगे। एंटर करते ही आप देखेंगे कि इसने
25,000 का 25% कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर दिया है। अब हम वैल्यूज को वर्टिकली कॉपी ना करके जो फॉर्मूला को है वो हॉरिजेंटल कॉपी करेंगे। तो जब भी आप फॉर्मूला को हॉरिजेंटल कॉपी करेंगे तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पर क्या चेंज होगा, कॉलम नंबर, कॉलम नेम। और जब भी हम फॉर्मूला को वर्टिकली कॉपी करते हैं तो हमारे क्या चेंज होते हैं, रो नंबर। इस तरह से जब भी हम हॉरिजेंटली फॉर्मूला को कॉपी करेंगे तो हमारा क्या चेंज होगा, कॉलम नंबर। अब हम इस वैल्यू को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल सी करेंगे और अब हम यहाँ पर हॉरिजेंटली जो है फॉर्मूला पुट करेंगे। उसके लिए हम हॉरिजेंटल इन कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करते ही अब आप देखेंगे कि इसने बाकी की वैल्यूज का जो है 25% कैलकुलेट करके हमें शो किया है। अब आप किसी भी फॉर्मूला को, सेल में को फॉर्मूला देखने के लिए आप यहाँ पर चलेंगे और यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये G वाले कॉलम का यूज कर रहा है, G15 इंटू 25%। फिर हम इस कॉलम पे चलते हैं, इस सेल में फिर से हम F2 प्रेस करेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पर जो है जो कॉलम यूज हो रहा है वो है H15 इंटू 25%। तो इस तरह से जब भी हम वर्टिकली वैल्यूज को या फॉर्मूला को कॉपी करते हैं या पेस्ट करते हैं तो वो हमारे कॉलम चेंज करता है। और अगर हम वर्टिकली यूज करते हैं तो ये जो है वो रो नंबर चेंज करता है। हॉरिजेंटली में कॉलम नेम और वर्टिकली में ये रो नंबर जो है वो चेंज कर देता है। अब हम इन वैल्यूज को यहाँ से जो है वो डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि कैसे जो है बाय डिफॉल्ट हमने रिलेटिव रेफरेंस का यूज करना सीखा। अब हम यहाँ पर भी एब्सोल्यूट रेफरेंसेस का यूज करना सीखेंगे। तो हम यहाँ पे फिर से फॉर्मूला पुट करते हैं। यहाँ पर हम देंगे इक्वल टू, फिर हम इस वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं, मल्टीप्लीकेशन का साइन पुट करते हैं और यहाँ से इस वैल्यू को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने 25,000 का 25% कैलकुलेट करके हमने दिया है। अब हम यहाँ पे फिर से जो है इस वैल्यू को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल सी करते हैं और फिर से हम बाकी के सेल्स को जो है वो कॉपी सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसने 0,0,0,0 वैल्यू यहाँ पुट कर दी है। ये एक एरर वैल्यू है। अब आप देखेंगे कि जो यहाँ पर इसने फॉर्मूला पुट किया है उसके लिए हम F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करते ही यहाँ पे देख रहे हैं कि इसने G15 इंटू F2 करा है। अब F2 में कोई वैल्यू नहीं है तो इसीलिए यहाँ पर इसने इस वैल्यू को F2 वाली वैल्यू से, यानी कि 0 वैल्यू है तो यहाँ पर ये जो है हमें 0 वैल्यू दे रहा है। इस तरह से नेक्स्ट वैल्यूज भी ये 0 दे रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये इस टाइप की एरर ना दे तो हम यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंसेस का यूज ना करके जो है उसे चेंज कर देंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस में। तो अब हम यहाँ से इन वैल्यूज को फिर से एक बार डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे जो है एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज करेंगे। उसके लिए हम फॉर्मूला पुट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इक्वल टू का साइन पुट करेंगे। अब हम यहाँ पर इस वैल्यू को फ्रीज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है वो ई कॉलम में सेकेंड रो पे पड़ी है 2 नंबर, तो हम क्या करेंगे, डॉलर साइन पुट करेंगे यहाँ पर ई $2, क्योंकि हम यहाँ पर इस E2 वाले कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं। हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसने 25,000 का 25% कैलकुलेट करके हमें शो किया है। अब हम इस वैल्यू को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम बाकी के सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और फिर पेस्ट कर देंगे। तो अब ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट का हमें करके दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर E2 वाले कॉलम को फ्रीज कर दिया है। अब आप किसी भी कॉलम में जाकर अगर इसका फॉर्मूला देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने G15 यानी कि कॉलम्स तो चेंज करे हैं मगर E2 को इसने एज इट इज रखा है, क्योंकि हमने इसको डॉलर साइन की हेल्प से इस वैल्यू को फ्रीज कर दिया है। तो हम डॉलर साइन की हेल्प से इधर रो नंबर और कॉलम नंबर किसी को भी फ्रीज कर सकते हैं। अगर आप सिंगल रो नंबर रो को फ्रीज करना चाहते हैं तो आप रो के आगे डॉलर साइन पुट करेंगे। अगर आप कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं तो आप कॉलम को भी एक डॉलर साइन लगा के फ्रीज कर सकते हैं। यानी कि हम जरूरी नहीं है कि डबल डॉलर साइन का यूज करें, हम सिंगल डॉलर साइन का यूज भी कर सकते हैं। अगर हम कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं तो हम कॉलम के आगे डॉलर साइन पुट करेंगे। अगर हम रो को फ्रीज करना चाहते हैं तो हम रो नंबर के आगे डॉलर साइन पुट कर देंगे। अब हम देखेंगे कि कैसे हम सिंगल डॉलर साइन का यूज कर सकते हैं।
यहाँ पर जो है हमने कुछ सेल्स वैल्यू जो है हम एंटर करेंगे। लाइक हम जो है यहाँ पर सेल्स वैल्यू एंटर कर देते हैं 25,000। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम कैसे सिंगल डॉलर साइन का यूज करेंगे। सपोज हम इन वैल्यूज के लिए, इन सेल्स वैल्यूज के लिए कमीशन रेट के साथ इसे मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हैं कि किस किस कमीशन रेट पर ये हमें क्या क्या वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके देगा इन डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज रेट्स पर। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि हमने इस बी वाले कॉलम में कुछ सेल्स की वैल्यू एंटर करी है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर रो नंबर जो है वो चेंज हो रहा है 6, 7, 8, 9, 10, 11, मगर जो कॉलम है वो बी है। तो हम यहाँ पे कॉलम को फ्रीज करेंगे और जो रो नंबर है उसे फ्रीज नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पर E5 में ये वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले फॉर्मूला पुट करेंगे इक्वल टू, हम देख रहे हैं कि जो वैल्यू है वो बी कॉलम में है और जो रो नंबर है वो चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे किसे फ्रीज करेंगे? अपने कॉलम को। तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे? डॉलर बी और यहाँ पर जो है रो नंबर हम एज इट इज डालेंगे, दैट इज 5, क्योंकि हमने जो रो नंबर है उसे चेंज करना है। अब हम मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट करेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारी वैल्यूज हैं कमीशन परसेंटेजेस की वो सेकेंड रो में है और जो कॉलम है वो चेंज हो रहा है EFGH। तो हमें यहाँ पर किसको फ्रीज करना है? अपनी रो नंबर को। तो हम यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे E और हम कॉलम को फ्रीज करने के लिए डॉलर साइन लगाएंगे रो नंबर के आगे। अब हम रो हमारी है सेकंड, जिसमें हमारी वैल्यूज जो है वो पड़ी हैं परसेंटेजेस की 30। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सेकंड नंबर रो में पड़ी है। तो हमने यहाँ पर इधर बी को फ्रीज किया, यानी कि इस साइड हमने जहाँ पे हमारी सेल्स वैल्यू है वो बी कॉलम में है, तो हमने यहाँ पर कॉलम को फ्रीज किया और यहाँ पर हमने रो को फ्रीज किया। अब हम एंटर करेंगे